जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कैसे महाप्रभु जी का विवाह पूज्य श्री विष्णु प्रिया जी से हुआ। आइए आगे सुनते हैं। भक्ति स्रोत उमड़ने से पहले। भक्ति तथा मुक्ति का प्रधान और मुख्य कारण कर्म ही है। निष्काम और सकाम भेद से कर्म दो प्रकार का है। सकाम कर्म भुक्तिप्रद है, उसमें भुवः और स्वर्ग इन तीन ही लोकों के भोग प्राप्त हो सकते हैं। और निष्काम कर्म के द्वारा आत्मशुद्धि होकर साधक भक्ति तथा मुक्ति का अधिकारी बनता है। जो हृदय प्रधान साधक हैं उन्हें निष्काम कर्मों के करते रहने से साधु महात्माओं में प्रीति उत्पन्न होती है। महात्माओं के अधिक संसर्ग में रहने से उन्हें भगवत कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भगवत कथाओं में श्रद्धा होने से भगवत गुणों में रति हो जाती है। भगवत गुणों में रति होने के बाद भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति ही अंतिम साध्य वस्तु है। उसे ही पराकाष्ठा या परागति कहते हैं। जो मस्तिष्क प्रधान साधक होते हैं उन्हें निष्काम कर्मों के द्वारा आत्मशुद्धि होकर भगवत भक्ति प्राप्त होती है। फिर संसारी विषयों से वैराग्य होता है। वैराग्य से उन्हें ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है और ज्ञान के द्वारा वे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति ही प्राणी मात्र का चरम लक्ष्य है। यही जीवों की एकमात्र साध्य वस्तु है। इसलिए मुक्ति तथा भक्ति का प्रधान हेतु वर्णाश्रम विहित कर्म ही है। जब तक भगवत कथाओं में पूर्ण रूप से श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, बिना भगवत कथा श्रवण किए चैन ही न पड़े, अथवा जब तक संसारी विषयों से पूर्णता वैराग्य न हो जाए, चित्त सर्वदा इन संसारी भोगों से हटकर एकांतवास के लिए लालायित न बना रहे, तब तक सभी प्रकार के मनुष्यों को अपने अपने अधिकार अनुसार कर्तव्य कर्मों को करते ही रहना चाहिए। जो श्रद्धा तथा वैराग्य के पूर्व ही अज्ञान के वशीभूत होकर कर्मों का त्याग कर देते हैं, वे नारकीय जीव हैं। वे स्वयं कर्म त्याग रूपी पाप के द्वारा अपने लिए न करके मार्ग को परिष्कृत करते हैं। ऐसे पुरुष न तो भक्त बन सकते हैं और न ज्ञानी। वे संसार चक्र में ही पड़े घूमते रहते हैं। कुछ ऐसे भी नित्य भक्त व जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं जिन्हें फिर से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वे पहले से ही मुक्त अथवा भक्त होते हैं। शुक सनकादि जन्म से ही मुक्त थे। नारद आदि पहले से ही भक्त होकर उत्पन्न हुए। इनके लिए किसी प्रकार के विशेष कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं हुई। इनमें आरंभ से ही वैराग्य तथा भक्ति विद्यमान थी। इसलिए शुक सनकादिक आरंभ से ही ज्ञानी बनकर स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते रहे और नारद आदि सदा हरि गुणगान करते हुए सभी लोगों को पावन बनाते फिरे। अतएव इनके लिए आरंभ से ही कोई कर्तव्य कर्म नहीं था। अब प्रश्न यह है कि भक्ति तथा मुक्ति में कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है। इनका उत्तर यही दिया जा सकता है कि या तो इनमें से कोई भी श्रेष्ठ नहीं या दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये दोनों ही स्थिति सनातन है। सदा से प्राणियों की ये ही दो परम स्थिति सुनी गई हैं। वेद शास्त्रों से ज्ञानी महर्षियों ने इन्हीं दो स्थितियों का वर्णन किया है। जिसके जो अनुकूल पड़े उसके लिए वही सर्वोत्तम है। हृदय और मस्तिष्क की ये दो ही शक्तियां हैं। जिसमें जिसकी प्रधानता होगी उसको वही मार्ग रुचिकर होगा। दूसरे से उसे कोई प्रयोजन नहीं। वह तो अपने ही मार्ग को सर्वस्व समझेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुधा भक्तों को यह कहते सुना गया है कि हम तो मुक्ति को अत्यंत तुच्छ समझते हैं। भक्ति के बिना मुक्ति को हम तो ठुकरा देते हैं। इसके विपरीत ज्ञान मार्ग के साधकों के द्वारा यह सुना गया है कि मुक्ति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। भक्ति उसका साधन भले ही हो, किंतु साध्य वस्तु तो मुक्ति ही है। मुक्ति के बिना परम शांति नहीं। इनमें से किसकी बात माने? दो बातें तो ठीक हो नहीं सकती। फिर वे दो ऐसी बातें जो परस्पर में एक दूसरे के विरुद्ध हों। यदि ध्यानपूर्वक इन दोनों बातों पर विचार किया जाए
तो इन दोनों में कोई विरोध मालूम नहीं पड़ता। लोक में भी देखा जाता है कि जिस मनुष्य को जो वस्तु अत्यंत प्रिय होती है वह कहता है मैं तो इससे बढ़कर त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं समझता। उसके कथन का अभिप्राय इतना ही है कि मुझे तो यही वस्तु अत्यंत प्रिय है, मेरे लिए तो इससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं। नहीं कहने से उसका अभिप्राय अन्य वस्तुओं के अभाव से न होकर प्रिय से है, अर्थात मुझे इसके सिवा दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। उसका कथन एक प्रकार से ठीक भी है। जब तक उसकी उस वस्तु के प्रति अनन्यता न हो जाएगी तब तक उसमें प्रीति कही ही नहीं जा सकती। इसी प्रकार भक्ति का मार्ग जिन्होंने ग्रहण किया उनके लिए ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना कोई वस्तु ही नहीं है, और जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया उनके लिए किसी भी प्रकार के नाम रूप का चिंतन करना महान विघ्न है। ये हम साधारण लोगों के समझने के लिए साधारण सी दलीलें हैं। वास्तव में तो भक्ति और मुक्ति दो वस्तु हैं ही नहीं। एक ही वस्तु को दो नामों से पुकारते हैं। अपनी भावना के अनुसार एक प्रिय वस्तु को दो रूपों में देखते हैं। साध्य तो एक ही है, उसे चाहे भक्ति कह लो या मुक्ति, और उसका साधन भी एक ही है। अनासक्त भाव से भगवत सेवा या कर्तव्य समझकर निष्काम कर्म। हाँ, करने की प्रक्रिया पृथक पृथक अवश्य है, जिनका रुचि वैचित्र के कारण अधिकारी भेद से पृथक पृथक होना आवश्यक ही है। एक में त्याग ही प्रधान है। घर को त्यागो, संग को त्यागो, आसक्ति को त्यागो, नाम रूप को त्यागो, फिर अपने आप को भी त्याग दो। दूसरे में प्रेम की प्रधानता है। अच्छे पुरुषों से प्रेम करो, भगवत भक्तों से प्रेम करो, भगवत चरित्रों से प्रेम करो, प्रेम से प्रेम करो, फिर जाकर प्रेम में समा जाओ। ये मुक्ति भुक्ति के दो मार्ग हैं। ये मुक्ति और भक्ति के दो मार्ग हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन तो भक्ति मार्ग का एक प्रधान स्तंभ है। उनके जीवन में शुद्ध भक्ति का परम पवित्र स्वरूप है। उसमें पक्षपात का लेश नहीं, दूसरे मार्ग के प्रति विद्वेष नहीं, किसी भी कर्म की उपेक्षा नहीं, संकुचित भावों की गंध नहीं। वहाँ तो शुद्ध प्रेम है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ना चाहो त्यों-त्यों ही अधिकाधिक प्रेम करो। यही शिक्षा उसमें ओतप्रोत रूप से भरी पड़ी है। उनका नाम लेकर आज जो बातें कही जाती हैं वे श्री चैतन्य देव की कभी हो ही नहीं सकती। इसका साक्षी उनका प्रेममय जीवन ही है। ये सांप्रदायिक विचार तो पीछे के संकुचित बुद्धि वाले लोगों के मस्तिष्क से निकले हैं। अपनी चीज का नाम कोई जो चाहे रख ले, कोई रोकने वाला थोड़ी ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन तो परम प्रेम में सभी को आश्रय देने वाला परम महान है। उसमें भला सांप्रदायिक संकुचित भावों का क्या काम। इनके हृदय में प्राणी मात्र के भावों का आदर था। निमाई पंडित जी का अब दूसरा विवाह हो गया है। विष्णु प्रिया उनके सब प्रकार से अनुकूल आचरण करती हैं। उनका स्वभाव हंसमुख है। वे सुशीला हैं, गृह कार्यों में चतुर हैं और अत्यंत ही पति परायणा हैं। वे अपने पति को ही सर्वस्व समझती हैं। यह सब होते हुए भी निमाई का चित्त अब उदास ही रहता है। पता नहीं क्यों। अब उनकी वह चपलता न जाने कहाँ चली गई। घंटों एकांत में न जाने क्या सोचा करते हैं। अब उन्हें संसारी बातों से अनुराग नहीं है। अब उनका हृदय किसी विशेष वस्तु के लिए छटपटाता सा दिखाई पड़ता है। अब वे अपने में किसी एक विशेष अभाव का सा अनुभव करने लगे हैं। इस बात से उनके सभी स्नेही चिंतित रहते हैं। जब हृदय में किसी प्रबल भाव का आगमन होने को होता है तो उसके पूर्व हृदय एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगता है। जी चाहता है कहीं चलकर अपनी प्रिय वस्तु को ले आवें। ऐसी ही दशा में लोग तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों के सत्संग का सुयोग प्राप्त होता है। विरक्त साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं। उनके सत्संग तथा सदुपदेश से हृदय में एक प्रकार की शांति होती है। इसलिए निमाई की भी इच्छा तीर्थ भ्रमण करने की हुई। बंगाल में सकाम कर्मों की प्रधानता है। वहाँ के बहुत ही कम मनुष्य निष्काम कर्म का महत्व जानते हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी कामना से ही संपूर्ण धार्मिक कार्यों को करते हैं। सकाम कर्मों में पितृ श्राद्ध को बहुत महत्व दिया गया है।
स्मृतियों में तो पितृकर्मों से भी देव कर्मों को अधिक महत्ता दी गई है। गृहस्थियों के लिए पितृकर्म ही मुख्य बताए गए हैं। पितृकर्मों में गया धाम में जाकर पितरों के श्राद्ध करने का बहुत भारी महात्म वर्णन किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष बंगाल से लाखों मनुष्य गया जी में पितृ श्राद्ध करने आते हैं। दूसरे प्रांतों से भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री गया जी पितृ श्राद्ध करने आते हैं, किंतु बंगाल में इसका प्रचार अन्य प्रांतों की अपेक्षा विशेष है। अब की बार अन्य लोगों के साथ निमाई पंडित ने भी गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध कराने का विचार किया, किंतु इनके विचार में अन्य लोगों की भांति सकाम भावना नहीं थी। ये तो अपने अभाव को दूर करने और धार्मिक लोगों के भावों का आदर करने के निमित्त ही गया जी जाना चाहते थे। श्री गया धाम की यात्रा। अश्विन शुक्ला दशमी का दिवस है। आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। घर घर आनंद मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वर्षा काल की परिसमाप्ति समझी जाती है। व्यापारी आज के ही दिन वाणिज्य के निमित्त विदेशों की यात्रा करते हैं। नृपतिगण आज के ही दिन दूसरे देशों को दिग्विजय करने के निमित्त अपनी अपनी सेनाओं को सजाकर राज्य सीमा से बाहर होते हैं। 4 महीने एक ही स्थान पर रहने वाले परिव्राजक आज के ही दिन फिर से भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले भी आज के ही दिन यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब के नवद्वीप से भी बहुत से यात्री गया धाम की यात्रा करने जा रहे थे। गौरांग महाप्रभु के मौसा पंडित चंद्रशेखर भी गया को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को जताई। सुनते ही इन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। माता की आज्ञा लेकर इन्होंने भी अपने कुछ स्नेही तथा छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। इस प्रकार ये अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाते और प्रेम में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान में पहुँचे। इन स्थान में पहुंचकर इन्हें बड़े जोर से बुखार आ गया। इनके साथी इनकी ऐसी दशा देखकर बहुत अधिक चिंतित हुए। भांति भांति के उपचार करने लगे, किंतु इन्हें किसी प्रकार भी लाभ नहीं हुआ। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप ही बताई। इन्होंने कहा, मेरी व्याधि इन प्राकृतिक औषधियों से न जाएगी। यह रोग असाध्य है। इसकी एकमात्र औषधि है भगवत कृपा। भगवान की प्रसन्नता का सर्वश्रेष्ठ साधन है ब्राह्मणों की अर्चा पूजा। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अग्नि और ब्राह्मण अपने 2 ही मुख बताए हैं। उनमें ब्राह्मण को ही सर्वोत्तम मुख बताया है। भगवान कहते हैं, मेरे अग्नि और ब्राह्मण ये 2 मुख हैं। इनमें ब्राह्मण ही मेरा श्रेष्ठ मुख है। जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों को मेरे ही अर्पण कर दिया है और जो सदा संतुष्ट ही रहते हैं, ऐसा ब्राह्मण जो टपकते हुए घृत से व्याप्त सुस्वादु अन्न के व्यंजनों को खाता है, उसके प्रत्येक ग्रास के साथ मैं ही उस अन्न के रस का आस्वादन करता हूँ। उस ब्राह्मण की तृप्ति से जितना मैं तुष्ट होता हूँ, उतना यज्ञ में अग्नि द्वारा यजमान के अर्पण किए हुए हवि आदि से नहीं होता। जिन ब्राह्मणों की ऐसी महिमा साक्षात भगवान ने अपने श्रीमुख से वर्णन की है, उन्हीं का पादोदक पान करने से मेरा यह रोग शमन हो सकेगा। यह सुनकर एक सरल से विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी, जो ब्राह्मण नहीं है केवल ब्रह्म बंधु है, केवल नाम मात्र के ही ब्राह्मण हैं। बस जिन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म ही भर ग्रहण किया है, उनका तो इतना सत्कार नहीं करना चाहिए। वे तो केवल काष्ठ की हस्ती के समान नाम मात्र के ही ब्राह्मण हैं। जैसे काष्ठ के हाथी से हाथी पने का कोई भी काम नहीं चलने का, उसी प्रकार जो अपने धर्म कर्म से हीन है, जिसने विद्या प्राप्त नहीं की, उस नाम मात्र के ब्राह्मण का हम आदर क्यों करें। निमाई पंडित ने थोड़ी देर सोचने के अंतर कहा, तुम्हारा कथन एक प्रकार से ठीक ही है। जो अपने धर्म कर्म से रहित है, वह तो दूध न देने वाली वंध्या गौ के समान है। उससे संसारी स्वार्थ कोई सध नहीं सकता। फिर भी जो सभी कर्मों को सकाम भाव से नहीं करते, जो श्राद्ध के शास्त्रों के आज्ञानुसार अपने को ही सुधारने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं,
वे दूसरों के दोषों के प्रति उदासीन रहते हैं। हम दोष दृष्टि से देखना आरंभ करेंगे तब तो संसार में एक भी मनुष्य दोष से रहित दृष्टिगोचर नहीं होगा। संसार ही दोष गुण के सम्मिश्रण से बना है। इसलिए अपनी बुद्धि को संकुचित बनाकर गौ की सेवा करने में यह बुद्धि रखना ठीक नहीं कि जो गोमाता अधिक दूध देगी हम उसी की सेवा करेंगे, जो दूध नहीं देती उससे हमें क्या मतलब। ऐसी बुद्धि रखने से तो विचारों में संकुचितता आ जाएगी। तुम तो शास्त्र की आज्ञा समझकर गो मात्र में श्रद्धा रखो। यह तो स्वाभाविक ही होगा कि जो गो सुशील, सुंदर और दुधारी होगी उसकी सभी लोग इच्छा अनिच्छा पूर्वक सेवा करेंगे और अश्रद्धालु पुरुषों को भी सुमिष्ट दूध के लालच से प्रभावान्वित होकर ऐसी गो की सेवा करते हुए देखा गया है। किंतु यह सर्वश्रेष्ठ पक्ष नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि मन में किसी भी प्रकार का पक्षपात न करके केवल शास्त्र आज्ञा समझकर और अपना कर्तव्य मानकर गो ब्राह्मण मात्र की सेवा करें। किंतु ऐसे श्रद्धालु संसार में बहुत ही थोड़े होते हैं। भगवान ने स्वयं क्रुद्ध हुए भृगु को अपनी छाती में जोर से लात मारते देखकर बड़ी नम्रता से दुख प्रकट करते हुए कहा था, हे ब्राह्मण देव, आपके कोमल चरणारविंदों को मेरी इस वज्र सी छाती में लगने पर बड़ा कष्ट हुआ होगा। ये बहुत ऊंचे साधक के भाव हैं जो संसारी मान प्रतिष्ठा तथा धन और विषय भोगों की इच्छा को सर्वथा त्याग कर एकमात्र भगवत कृपा को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझकर सभी कार्यों को करते हैं। उन्हीं के लिए भगवान ने अपने श्री मुख से फिर स्वयं उपदेश करते हैं। जो पुरुष वासुदेव बुद्धि रखकर कठोर बोलने वाले ब्राह्मणों की भी प्रसन्न अंतःकरण से कमल के समान प्रफुल्लित मुख द्वारा अपनी अमृतमयी वाणी से प्रसन्नचित्त होकर स्तुति करते हैं और पिता के क्रुद्ध होने पर जिस प्रकार पुत्र आदि क्रुद्ध न होकर उनका सत्कार ही करते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रेम पूर्वक बुलाते हैं, तो समझ लो ऐसे पुरुषों ने मुझे अपने वश में ही कर लिया। क्रुद्ध होने वाले किसी भी प्राणी पर जो क्रोध नहीं करता वही सच्चा साधक और परमार्थी है। प्रभु के पाद पद्मों की प्राप्ति ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है, उसके हृदय में दूसरों के प्रति असम्मान के भाव आ ही नहीं सकते। इसलिए तुम लोग शीघ्र जाकर इस गांव के किसी ब्राह्मण का चरणोदक लाकर मेरे मुख में डाल दो। इनकी आज्ञा पाकर 2-3 विद्यार्थी गए और एक परम शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण के चरणों को धोकर उसका चरणोदक ले आए। यह तो इनकी लोगों को ब्राह्मणों का महत्व प्रदर्शित करने की लीला थी। चरणोदक का पान करते ही ये झट से अच्छे हो गए और अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ने लगे। पुनपुना तीर्थ में पहुंचकर इन सब लोगों ने पुनपुन नाम की नदी में स्नान किया और सभी ने अपने अपने पितरों का श्राद्ध आदि कराया। ब्रह्मकुंड में स्नान और देव पितृ श्राद्ध करके निमाई पंडित अपने साथियों के साथ चक्रवेड़ा के भीतर विष्णु पाद पद्मों के दर्शनों के निमित्त गए। ब्राह्मणों ने पाद पद्मों पर माला पुष्प चढ़ाने को कहा। ये अपने विद्यार्थियों के द्वारा गंध, पुष्प, धूप, दीप, माला आदि सभी पूजन की बहुत सी सामग्री साथ लिवाते गए थे। गया धाम के तीर्थ पंडा जोरों से पाद पद्मों का प्रभाव वर्णन कर रहे थे। वे उच्च स्वर से कह रहे थे, इन्हीं पाद पद्मों के धोवन से जगत पावनी मुनि मन हारिणी भगवती भागीरथी की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं चरणों का लक्ष्मी जी बड़ी ही श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करती रहती हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान योगी जन अपने हृदय कमल में निरंतर करते रहते हैं। इन्हीं चरणों को प्रभु ने गयासुर के मस्तक पर रखकर उसे सद्गति प्रदान की थी। असंख्य लोगों की भीड़ थी। हजारों आदमी पाद पद्मों के दर्शन कर रहे थे, बीच बीच में जय घोष कर रहे थे। बार बार पाद पद्मों का पुण्य महात्मा सुनाया जा रहा था। पाद पद्मों का महात्मा सुनते ही निमाई पंडित आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। शरीर थरथर कांपने लगा। युगल अरुण ओष्ठ कोमल पल्लव की भांति हिलने लगे। आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी। उनके चेहरे से भारी तेज निकल रहा था। वे एकटक पाद पद्मों की ओर निहार रहे थे। वे कहाँ खड़े हैं? उनके पास कौन है? किसने उन्हें स्पर्श किया?
यह सभी बातों का उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वे संज्ञा शून्य से होकर कांप रहे हैं। उनका शरीर उनके वश में नहीं है। वे मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि सहसा एक तेजस्वी सन्यासी का सहारा लगने से वे बच गए। उनके साथियों ने उन्हें पकड़ा और भीड़ से हटाकर जल्दी से बाहर ले गए। बाहर पहुंचकर उन्हें कुछ होश आया और वे निद्रा से उठे मनुष्य की भांति अपने चारों ओर आंखें उठाकर देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक लंबे से तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी। वे उन्हें देखकर एक साथ चौंक उठे। उनके आनंद का वारा पार नहीं रहा। इन्होंने दौड़कर सन्यासी जी के चरण पकड़ लिए। अपनी आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए सन्यासी ने इन्हें उठाकर गले से लगाया। इनके स्पर्श मात्र से सन्यासी महाशय बेहोश हो गए। दोनों ही आत्मविस्मृत थे। शरीर का होश नहीं था। दोनों ही प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन कर रहे थे। बहुत से लोग रास्ता चलते चलते खड़े हो गए। चारों ओर से लोगों की भीड़ लग गई। कुछ काल में सन्यासी को कुछ चेतना हुई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से इनका हाथ पकड़कर एक ओर बिठाया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे, निमाई पंडित, आज मेरा भाग्य उदय हुआ जो सहसा मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। नवद्वीप में ही मेरा हृदय तुम्हारी और स्वाभाविक ही खिंचा सा जाता था। मुझसे लोग कहते निमाई पंडित कोरे पोथी के ही पंडित हैं, बड़े चंचल हैं, देवता और वैष्णवों की खिल्लियाँ उड़ाते हैं। आप उन्हें अपना श्री कृष्ण लीलामृत सुनाकर क्या लाभ उठावेंगे। कोई कोई तो यहाँ तक कहता, अजी ये तो पूरे नास्तिक हैं, वैष्णवों को छेड़ने में इन्हें मज़ा आता है। मैं उनकी बातें सुनता और चुप हो जाता। मेरा अंतःकरण इन बातों को कभी स्वीकार ही नहीं करता। मैं बार बार यही सोचता, निमाई पंडित जो सरस सरल सुहृदय और भावुक पुरुष भक्तिहीन कभी हो ही नहीं सकते। इनके मुख का तेज ही इनकी भावी शक्ति का परिचय दे रहा है। आज आपके दर्शन के समय के भाव को देखकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मैं कृतकृत्य हो गया। भगवत दर्शन से जो आनंद मिलता है उसी आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इतना कहते कहते सन्यासी महाशय का गला भर आया। आगे वे कुछ और भी कहना चाहते थे किंतु कह नहीं सके। उनके नेत्रों में से अश्रुधारा अब भी बह रही थी। सन्यासी महाराज की बातें सुनते सुनते इन्हें कुछ चेतना सी हो गई। इसलिए रुंधे हुए कंठ से कुछ अस्पष्ट स्वर में महाप्रभु ने कहा, प्रभु, आज मैं कृतार्थ हुआ। मेरी गया यात्रा सफल हुई। मेरी असंख्यों पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जो यहाँ आने पर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थ में श्राद्ध करने पर तो उन्हीं पितरों की मुक्ति होती है जिनके निमित्त श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं, किंतु आप जैसे परम भागवत वैष्णवों के दर्शन से तो करोड़ों पीढ़ियों के पितृ स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। सब लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ हैं। जिनका भाग्य उदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। यह कहते कहते इन्होंने फिर से सन्यासी महाशय के चरण पकड़ लिए। सन्यासी जी ने हठपूर्वक अपने चरण छुड़ाए और इन्हें प्रेम वाक्यों से आश्वासन दिया। पाठक समझ ही गए होंगे सन्यासी महाशय कौन है। ये वे ही भक्ति बीज के अंकुरित करने वाले श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के सर्वप्रधान शिष्य श्री ईश्वर पुरी हैं, जिन्हें अंतिम समय में गुरुदेव अपना संपूर्ण तेज प्रदान करके इस संसार से तिरोहित हो गए थे। नवद्वीप के प्रथम मिलन में ही ये निमाई पंडित के अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप लावण्य पर मुग्ध होकर इन्हें एकटक देखते ही रह गए। इन्हें इस प्रकार देखते देखकर निमाई पंडित ने हंसकर कहा, आज हमारे घर ही भिक्षा कीजिएगा, तभी हमें दिन भर भली भांति देखते रहने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। उनकी प्रार्थना पर ये उनके घर भिक्षा करने गए थे और कुछ काल तक अपने स्व संपादित ग्रंथ श्री कृष्ण लीलामृत को भी उन्हें सुनाते रहे। तभी से पुरी महाशय के हृदय पटल पर इनकी प्रेममयी मनोहर मूर्ति खिंच गई थी। आज सहसा मिलने पर दोनों ही आनंद में डूब गए। पुरी महाशय की आज्ञा लेकर निमाई पंडित अपने स्थान के लिए विदा हुए। स्थान पर पहुंचकर इन्होंने साथियों को संग लेकर गया कि सभी मुख्य तीर्थों के दर्शन किए। प्रेत गया, राम गया, युधिष्ठिर गया, भीम गया, शिव गया आदि 16 गया में निमाई पंडित ने अपने साथियों के साथ जाकर पितरों के पिंड और श्राद्ध आदि कर्म किए।
सब स्थानों में दर्शन तथा श्राद्ध करके ये अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।